हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम अरविंद एंड कंपनी शिपिंग एजेंसी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी 1987 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे 35 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो जामनगर गुजरात की ये कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। और अगर हम ये कंपनी के मेनली अगर हम काम की अगर हम बात करेंगे, जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे एमएनसीज को यहाँ पे सप्लाई करवाती हुई ये कंपनी हमें नजर आती है। अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कौन से इक्विपमेंट ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है, तो देखिए कार्गो बार्जेस, फ्लैट टॉप बार्जेस हो गया, क्रेन माउंटेड बार्जेस हो गया, हॉपर बार्जेस हो गया, स्पड बार्जेस हो गया। तो ये यहाँ पे ये कंपनी इसके ये प्रोडक्ट के नाम यहाँ पे कंपनी यहाँ पे हमें ऑपरेट करती हुई नजर आती है। अब अगर इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में भी हमें ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 होटल ये कंपनी हमें यहाँ पे ऑपरेट करती हुई नजर आती है। एक का नाम है होटल मिलेनियम प्लाजा और एक का नाम अगर हम देखेंगे तो होटल 999 करके हमें यहाँ पे ये 2 नाम कंपनी के नजर आते हैं, जो ये कंपनी हमें ऑपरेट करती हुई नजर आती है। अब अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी कंपनी हमें ये नजर नहीं आती है। हार्डली 15 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर हमें यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर हम ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे, 850 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ये कंपनी ने हमें यहाँ पे पूरे करती हुई ये कंपनी हमें यहाँ पे नजर आई है। अगर हम कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे प्रमोटर्स काफ़ी एक्सपीरियंस है और उसके अलावा कॉस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे कंपनी का मानना है कि काफ़ी कम्पिटिटिव है। लेकिन देखिए, छोटी कंपनी तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई कम्पिटिटिव कॉस्ट स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से मायने नहीं रखता है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी की जो लोकेशन है वो वेंडर्स और कस्टमर्स के यहाँ पे काफ़ी पास में, तो वो कंपनी से कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ उनका यहाँ पे मानती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे नॉर्मली कैपेक्स के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कंपनी को कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कंपनी को करना है, लेकिन वो कंपनी ने यहाँ पे नहीं बताया क्या कैपेक्स वहाँ पे कंपनी को करना है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी का एक्सपेंसिव लगने वाले हैं वो भी कंपनी हमें यहाँ पे इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अरविंद कांतिलाल शाह जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। तो मेन अगर हम देखेंगे तो शाह फैमिली हमें यहाँ पे कंपनी की प्रमोटर नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे हार्डली 52 लाख रुपीस के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और अगर हम अभी देखेंगे लगभग 8 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का नजर आता है, यानी कि 2 साल में लगभग 16 गुना कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे अराउंड 23 लाख रुपए के लगभग कंपनी का नंबर था। और अगर हम अभी देखेंगे लगभग 3.47 करोड़ के लगभग का कंपनी का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स थे वो थोड़े मुझे मैनिपुलेटिव यहाँ पे नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे लगभग 8 करोड़ के रेवेन्यू पे 3.47 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे 40% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, इतना ज़्यादा मार्जिन, यानी कि छोटे लेवल पे इतना ज़्यादा मार्जिन अगर ये कंपनी कर रही है, तो जब इतना ज़्यादा मार्जिन होता है तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे ये काम को करने आ जाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इतना ज़्यादा मार्जिन या तो मेरे ख्याल से सस्टेनेबल नहीं है, या फिर यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में कोई दिक्कत है। क्योंकि देखिए, लगभग 40% का मार्जिन को इतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस मॉडल नहीं है जो इतने ज़्यादा मार्जिन पे यहाँ पे काम करेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे तो यहाँ पे ये नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉन्शियस में यहाँ पे पर्टिकुलरली ये नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रहूंगा। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 12 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 16 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 45 रुपए पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,35,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 14 करोड़ 74 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। और जिसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे, लगभग 50% का रिटेल कोटा, यानी कि ये मान के चलिए 7 से 7.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 19 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है, 20 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा। 23 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 25 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए, आजकल अगर हम देखेंगे जो T+3 वाली लिस्टिंग्स हमें यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है, जैसे कि अगर हम देखेंगे कल विष्णु सूर्या प्रोजेक्ट हमें आईपीओ बंद होता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके अगर हम अलॉटमेंट की अगर हम बात करेंगे, आज ही अलॉटमेंट आ गया है और लगभग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि ट्यूसडे को हमें ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो इस पॉइंट से देखा जाए
तो अगर आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे डेफिनेटली आपका ये फोकस होना चाहिए कि वहाँ पर आपको रोज जो उसका जो रजिस्ट्रार है उसकी रोज साइड पे जाकर आपको ये देखना चाहिए कि अलॉटमेंट आया है या नहीं, और अगर अलॉटमेंट आ जाता है तो उसके बाद में ये समझ लेना चाहिए कि उसके 1 या 2 दिन बाद में हमें कंपनी की लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 55 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 15 से 16 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम जिस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है तो उसकी कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी का वैल्यूएशन हमें यहाँ पे काफी अंडर कंट्रोल नजर आता है, और अगर हम आईपीओ के साइज की भी अगर हम बात करेंगे तो कोई बड़ा आईपीओ का साइज नजर नहीं आता है। लेकिन देखिए अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो इतना ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल नहीं है, मुझे तो अभी भी इतना ज्यादा कुछ ये बिजनेस के अंदर समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे लोगों को काफी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड रहेगा। तो देखिए जब भी लोग अर्निंग्स को काफी अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते तो वहाँ पे नॉर्मली मार्केट 15-20 के लगभग का पी रेशियो देता है, तो पी रेशियो वाइज अगर हम देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई 15 का पी रेशियो में यहाँ पे 25 का होता हुआ नजर आएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे कुछ इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये बिजनेस मॉडल में मुझे यहाँ पे नजर नहीं आया, मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। वैसे एक छोटे मार्केट कैप की कंपनी है तो एक बार के लिए डाउनसाइड रिस्क की अगर हम बात करेंगे तो यानी कि ज़्यादा नीचे खुलने का यहाँ पे वो स्कोप यहाँ पे कम रहेगा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से अगर कंपनी का अगर आपको बिजनेस मॉडल यहाँ पे समझ में आता है तो मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए उसी पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पर मुझे थोड़े नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे मुझे इशू नजर आता है, क्योंकि देखिए 40% का नेट प्रॉफिट का मार्जिन करना मेरे ख्याल से कोई ये नॉर्मल बात नहीं है, और इतने छोटे लेवल पे इतना बड़ा मार्जिन करना तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें, और अगर इतना छोटा मार्जिन है कंपनी का तो या फिर यहाँ पे इतना ज्यादा स्केल नहीं है, यानी कि बिजनेस को कंपनी ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती अगर इतना छोटा मार्जिन है। और अगर यहाँ पे अगर कंपनी को फिनोमिनली ग्रो करना पड़ेगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्जिन को सेक्रीफाइस करके कंपनी को वहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरा पर्टिकुलरली मैं इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा, और अगर आपको यहाँ पे कुछ ग्रे मार्केट में अगर आपको कुछ अगर इसमें इंटरेस्ट आता है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन देखिए ग्रे मार्केट में यहाँ पर काफी लो वॉल्यूम पे यहाँ पे आजकल अभी काम होता हुआ हमें नजर आता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रे मार्केट का प्रीमियम देख के आपको थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि कभी अगर हम देखेंगे प्रीमियम काफी लो होता है उसकी लिस्टिंग एकदम डबल पे हो जाती है, और जिसका प्रीमियम काफी हाई होता है उसकी लिस्टिंग हमें काफी कम पे होती हुई नजर आती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि अरविंद एंड कंपनी का आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।